हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन ये है कि लेट आर एन बी द सेट ऑफ ऑल एन टपल ऑफ रियल नंबर्स। ओके, आर एन मेरे पास एन ऑर्डर टपल का कोई सेट है जो कि रियल नंबर का सेट है, एंड एक फंक्शन डिफाइन किया गया है आर एन क्रॉस आर एन टू आर के ऊपर। ओके, यानी ऑर्डर टपल से रियल नंबर के ऊपर एक फंक्शन डिफाइन किया गया है, और फंक्शन को जो डिफाइन किया गया है वो डिफाइन किया गया है डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वन माइनस एक्स टू का कंप्लीट स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का कंप्लीट स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। बहुत सारे ऑर्डर टपल हैं इसके अंदर से लिए हुए। ओके, एक्स एन माइनस वाई एन के का कंप्लीट स्क्वायर की पावर 1/2। ओके, वियर एक्स कोमा वाई बिलोंग टू आर एन, और x बराबर जो है वो x1 x2 अप टू xn है, y बराबर y1 y2 y3 अप टू yn है। आपको दिखाना है कि दिस इज ए मैट्रिक स्पेस। शो करना है, शो दैट ओके एक्स डी ले लो या डी एक्स ले लो, एक्स डी इज मैट्रिक स्पेस, इज मैट्रिक स्पेस। ये आपका क्वेश्चन है। ओके, चलते हैं आगे की तरफ। जो फंक्शन आपको डिफाइन किया गया है और जिसको हमको मैट्रिक स्पेस दिखाना है। और हाँ बेटा, स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, मेरे चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी नहीं है। जो स्टूडेंट पे करते हैं सिर्फ उनके लिए है, शर्मिंदा मत करना आप। दूसरी बात यह है, प्ले स्टोर के ऊपर हमारा मैथमेटिशियन RQ फिजिक्स के नाम से एप्लीकेशन आ चुका। आप चाहो तो एप्लीकेशन वहाँ से डाउनलोड करो, वहाँ परमानेंट लेक्चर्स ओपन है, लेकिन आपको उसी तरीके से पे करना होगा। हो सकता है कुछ दिनों तक, 2-4 महीने तक हम फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करा दें। ओके, चलो सबसे पहले मेरे को गिवन क्या है बेटा, गिवन दैट डी ऑफ एक्स वाई आपके पास है बेटा x1 माइनस के y1 का कंप्लीट स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का कंप्लीट स्क्वायर एंड सो ऑन xn माइनस के yn का कंप्लीट स्क्वायर की पावर 1/2। ओके, आपको दिखाना है कि ये मैट्रिक स्पेस है। तो जाहिर सी बात है, मैट्रिक स्पेस की पहली कंडीशन होती है कि डी ऑफ एक्स वाई जो होना चाहिए वो ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। दिस इज़ द फर्स्ट कंडीशन। अब आप सोच करके देखो बेटा, पहले इसी को देखो आप बहुत सिंपल सी बात है। अगर मैं आपसे कहूँ कि x1 माइनस के y1 का कंप्लीट स्क्वायर, आपको पता है x1 और y1 जो है रियल नंबर के अंदर से आ रहे हैं, और सेट ऑफ रियल नंबर की अगर मैं बात करूँ, रियल नंबर जो होता है ना वो -∞ टू +∞ होता है। ओके, ऑर्डर टपल आप कैसे भी बना लो, जो भी आपके अंदर के माइंड के अंदर एलिमेंट आ रहा है, जो भी +-10 +-2 +-1/√3, जो भी आपके दिमाग में एलिमेंट आ रहा है, 0 +-1 +-1/5, जहाँ तक भी आप पहुँच सकते हो, उसमें से अपनी मर्जी से कोई भी 2 एलिमेंट उठाओ, कोई भी x ले लो, कोई भी y ले लो, और उन दोनों को जो है ना, उन दोनों का माइनस करके देखो। ओके, माइनस करने के बाद ये ग्रेटर दैन और इक्वल टू हमेशा 0 होगा, अर्थात ये तो आगे की बात करते हैं, ये तो होना ही होना है। ओके, ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 होगा, और ये किसके लिए होगा, फॉर ऑल i बराबर आप 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, अप टू n तक के लिए बात वैलिड होगी। ओके, इसका मतलब क्या है बेटा, अगर मैं इसके ऊपर सिग्मा लगा देता हूँ, इसका मतलब सीधा सीधा निकलता है कि i बराबर 1 से लेकर n तक समीशन ऑफ xi माइनस के yi का स्क्वायर ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 होगा ही होगा। क्लियर? जब ये ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 है, तो जाहिर सी बात है, जब ये ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब ये निकलता है बेटा, अगर इसके ऊपर से मैं सिग्मा हटाता हूँ, पहले इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, i बराबर 1 से लेकर n तक xi माइनस के yi का स्क्वायर की टोटल पावर 1/2, जो कि क्वेश्चन के अंदर दी हुई है। ये भी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 ही होगा। यहाँ से देखो आप, कोई 2 नंबर्स हैं, कोई भी 2 नंबर जो आप लेना चाहते हो रियल नंबर के अंदर से, जो भी आपका दिल चाहता है, 0 ले लो, -1 ले लो, 1 2 ले लो, 0 0 ले लो, तब भी उनका स्क्वायर करने के बाद, रूट निकालने के बाद, क्या तो वो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। आपने कहा कि सर 0 लो, x भी 0 लो, y भी 0 लो, ये लो भाई, 0 - 0 करता हूँ 0, ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, दोनों में से एक बात वैलिड होनी चाहिए। 0 = 0 वाली बात सत्य है। कोई भी, आपने कहा सर x की वैल्यू 1 लो, y की वैल्यू 0 लो, क्या फ़र्क पड़ रहा है भाई, ये होएगा 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 नहीं है? नेगेटिव वैल्यू तो आ ही नहीं सकती क्योंकि स्क्वायर है।
ये चीज़ क्लियर। अगर ये क्लियर तो जाहिर सी बात है ये क्लियर। अब यहाँ से देखो बेटा, अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ, इस सिग्मा को एक्सपेंड करता हूँ, तो मेरे पास क्या निकल करके आएगा बेटा, ये होगा x1 माइनस के y1 का कंप्लीट स्क्वायर प्लस x2 माइनस के y2 का कंप्लीट स्क्वायर प्लस x3 माइनस y3 का कंप्लीट स्क्वायर एंड सो ऑन xn माइनस के yn का कंप्लीट स्क्वायर की पावर 1/2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मेरे ख्याल से आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कोई भी ले लो इनके अंदर, x1 y1 x2 y2 x3 y3 माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के ऊपर कोई भी ऑर्डर इनके अंदर एलिमेंट्स ले लो आप, चाहे 0 0 ही ले लो, तब भी जो है ना जब आप उनका स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करने के बाद उसका रूट निकालोगे, रूट निकालने के बाद जो है ना वो हमेशा ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 ही होगा। और एक बात और भी हमेशा याद रखनी है, बात बहुत गहरी बात बता रहा हूँ बेटा, अगर कोई क्वांटिटी अंडर रूट के अंदर है, ओके, ये हमेशा ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 होती है। ओके, अंडर रूट एक्स ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 होता है। अगर बाई चांस ये रूट के अंदर नेगेटिव हुआ तो आपको पता है ये कॉम्प्लेक्स नंबर का केस होता है, आप जानते हो इस चीज़ को। अर्थात पहली वाली कंडीशन तो पूरे तरीके से पास हो चुकी। अब कंडीशन नंबर 2 देखनी है मेरे को। कंडीशन नंबर 2 जो मेरे पास होती है बेटा, सिचुएशन नंबर 2 होती है मेरे पास, वो ये होती है कि डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 होना चाहिए इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स बराबर वाई हो। यानी अगर डी ऑफ एक्स वाई बराबर 0 के है तो एक्स बराबर वाई हो, अगर एक्स बराबर वाई है तो डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 के हो। चलो पहले इधर से देखते हैं, डी ऑफ एक्स वाई का मतलब क्या है। डी ऑफ एक्स वाई का मतलब है बेटा मेरे पास x1 माइनस के y1 का स्क्वायर प्लस, क्वेश्चन के अंदर साफ साफ दे रखा है, x2 माइनस के y2 का कंप्लीट स्क्वायर प्लस x3 माइनस y3 का कंप्लीट स्क्वायर एंड सो ऑन xn माइनस yn का कंप्लीट स्क्वायर की पावर 1/2 क्या होना चाहिए, ये ग्रेटर इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। मैंने मान लिया कि अगर ये इज इक्वल टू 0 है, इफ़ मैं कह रहा हूँ कि इफ़ डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू कितना है, 0 है, देन वी वांट टू प्रूव दैट, मेरे को सिद्ध करना है, टू प्रूव दैट, क्या सिद्ध करना है भाई, x बराबर वाई। पहले ये लेकर के चल रहा हूँ, अगर ये है तो मेरे को ये लाना है। चलते हैं आगे की तरफ, अगर ऐसा है तो यहाँ से सीधा सीधा मेरे पास ये निकल करके आया बेटा, समझने की कोशिश करना आप। इसके 2 तरीके हैं प्रूफ देने के। अगर इसको मैं सिग्मा की फॉर्म के अंदर लिखता हूँ, ओके, अगर मैं इसके ऊपर सिग्मा लगा देता हूँ, सारे के ऊपर मैंने सिग्मा लगाया, सिग्मा की फॉर्म के अंदर आप अपने क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हो बेटा, क्या लिख सकते हो, सिग्मा i बराबर 1 से लेकर n तक xi माइनस yi का स्क्वायर की टोटल पावर 1/2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए ना। ओके, यही तो है ना मेरा केस, इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ से इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, सिग्मा उधर हटाने के बाद इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा xi माइनस के yi का स्क्वायर। मैंने दोनों तरफ स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद इसका सिग्मा हटाया, सिग्मा हटाने के बाद मैं इसको सीधा लिख सकता हूँ xi माइनस yi का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ओके, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बेटा xi माइनस के yi इज इक्वल टू कितना, 0। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ xi इज इक्वल टू कितना, yi। यही तो मेरा टारगेट है, मेरे को प्रूफ यही तो करना है कि x बराबर y। क्लियर, समझ आ चुकी बात। इसका मतलब क्या निकल रहा है कि हर एक xi yi के बराबर है, अर्थात x बराबर है किसके, y के। समझ आती है मेरी बात। आगे की तरफ चलते हैं, x बराबर किसके है, इसका मतलब यहाँ से एक और भी निकलता है बेटा, इसका मतलब यहाँ से एक और निकलता है। और डिटेल में देखो आप, x की जो वैल्यू दे रखी है आपको x1 x2 अप टू xn दे रखी है। देखो आप, अगर यहाँ आप x की वैल्यू डाल देते हो तो यहाँ अगर आप x की वैल्यू डालते हो तो यहाँ से निकल करके आता है x1 x2 अप टू xn बराबर किसके हैं, y1 y2 अप टू yn के। इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब निकल करके आता है कि x1 बराबर है y1 के और x2 बराबर किसके हैं, y2 के। और ये टोटल वैल्यू किसकी है, ये x की वैल्यू है, ये टोटल किसकी है, y की है। क्वेश्चन के अंदर ये टोटल वैल्यू x की दे रखी है, ये टोटल वैल्यू किसकी दे रखी है, y की है। सो दैट आप क्या कहोगे बेटा, सो दैट, वहीं से देखो आप जहाँ से लेकर के चला था हमें, आपको डाउट ना लग जाए। सो दैट अगर नीचे वाली लाइन देखो, इफ़ डी ऑफ एक्स वाई अगर 0 के बराबर है
देन आपके सामने आ रहा है एक्स बराबर वाई। रिवर्स प्रॉपर्टी देखता हूँ, अगर एक्स बराबर वाई है, ओके, इफ़ एंड ओनली इफ़ का केस है ना, इफ़ अगर एक्स बराबर वाई है देन टू प्रूव दैट, क्या सिद्ध करना है, टू प्रूव दैट मेरे को अब सिद्ध करना है कि डी ऑफ एक्स कोमा वाई बराबर ज़ीरो होना चाहिए। देखते हैं भाई, देखो डी एक्स वाई कितना दे रखा है बेटा, ध्यान से देखना है। डी ऑफ एक्स वाई की वैल्यू आपको साफ साफ दे रखी है, डी ऑफ एक्स वाई। अगर यहाँ से समझ नहीं आ रहा है, यहाँ से देखो आप, डी ऑफ एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, डी ऑफ एक्स वाई की वैल्यू है आपके पास एक्स वन माइनस के वाई वन का स्क्वायर प्लस एक्स टू माइनस वाई टू का स्क्वायर प्लस एक्स एन माइनस के वाई एन का स्क्वायर की पावर 1/2। अब यहाँ से देखो ये ऑर्डर डबल सारे बराबर थे, मैं क्या मानते हुए चल रहा हूँ कि एक्स बराबर वाई है। जब एक्स बराबर वाई है, ध्यान से देखना है आपको, जब एक्स बराबर वाई, इधर लिख रहा हूँ, जब एक्स बराबर वाई है तो एक्स वाले जो ऑर्डर डबल हैं एक्स वन एक्स टू अप टू एक्स एन बराबर किसके होंगे, वाई वन वाई टू अप टू वाई एन के, यानी ये बराबर होगा एक्स वन बराबर किसके होगा, वाई वन के, एक्स टू बराबर किसके होगा, वाई टू के, एंड सो ऑन। वैल्यू डाल करके देखो यहाँ कितना निकल करके आएगा, ये कितना हुआ, ज़ीरो प्लस के ज़ीरो प्लस के ज़ीरो। जाहिर सी बात है इसकी टोटल पावर 1/2 बराबर होगा सारा ज़ीरो। तो क्या निकल गया बेटा, डी ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। इफ़ एंड ओनली इफ़ दोनों तरीके से वैलिड हो चुकी। अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी जो होती है बेटा, सेकंड प्रॉपर्टी मेरी ये हो चुकी, थर्ड प्रॉपर्टी मेरे पास होती है मैट्रिक स्पेस की कि डी ऑफ एक्स कोमा वाई बराबर होना चाहिए डी ऑफ वाई कोमा एक्स के। चलो डी ऑफ एक्स वाई लेकर के चलता हूँ, कितना है, डी ऑफ एक्स कोमा वाई की वैल्यू मेरे को जो दे रखी है, ये देखो आपको क्या दी हुई है, ऐसे लिख रखना पड़ेगा भाई तब समझ में आएगी। डी ऑफ एक्स वाई की वैल्यू देखो क्या दे रखी है, दे रखी है ना, डी ऑफ एक्स वाई दे रखा है आपको एक्स वन माइनस के वाई वन का स्क्वायर प्लस एक्स टू माइनस के वाई टू का स्क्वायर प्लस एक्स थ्री माइनस वाई थ्री का स्क्वायर एंड सो ऑन एक्स एन माइनस वाई एन का स्क्वायर की पावर 1/2। एक बात बताऊँ आप, क्या आप इसको ऐसे ही लिख सकते क्या भाई, अगर मैं यहाँ से -1 कॉमन ले लूँ, माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ से कितना निकला, -1 का स्क्वायर वाई वन माइनस एक्स वन का स्क्वायर हो जाएगा ना, प्लस फिर मैंने -1 कॉमन ले लिया, ये क्या हो जाएगा वाई टू माइनस एक्स टू का स्क्वायर एंड सो ऑन, -1 का फिर मैंने स्क्वायर ले लिया वाई एन माइनस एक्स एन का फिर स्क्वायर हुआ, टोटल की पावर कितनी 1/2 लिख सकता हूँ ना। अब यहाँ से देखो बेटा आप आगे की तरफ चलते हैं। इस लाइन को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये मेरा डी ऑफ एक्स वाई चल रहा था, ये था मेरा डी ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू, लास्ट लाइन ये स्क्वायर हो चुका, ये पॉजिटिव हो चुका, ये कितना निकला बेटा वाई वन माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस एक्स टू का स्क्वायर एंड सो ऑन वाई एन माइनस एक्स एन के स्क्वायर की पावर 1/2। अब ध्यान से सुन लेना, आप अगली बात लिख रहा हूँ, देखो इसको क्या, चूँकि पूरी डिटेल में बता रहा हूँ बेटा, डी ऑफ एक्स वाई की वैल्यू थी मेरे पास, डी ऑफ एक्स वाई था एक्स वन माइनस वाई वन का स्क्वायर प्लस एक्स टू माइनस वाई टू का स्क्वायर प्लस एक्स थ्री माइनस वाई थ्री का स्क्वायर एंड सो ऑन एक्स एन माइनस वाई एन का स्क्वायर की पावर 1/2। जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जब यहाँ पहले एक्स और फिर वाई है तो पहले वाले कंपोनेंट के अंदर से दूसरे वाला कंपोनेंट घट रहा है, ऐसे ही हो रहा है ना। यहाँ देखो आप, पहले एक्स है तो एक्स टू माइनस वाई टू हो रहा है, फर्स्ट कंपोनेंट के अंदर से सेकंड कंपोनेंट घट रहा है, तब ये डिफाइन किया हुआ है, यहाँ उल्टा हो रहा है। तो यहाँ से ये किसके बराबर हो जाएगा भाई, ये सारी वैल्यू किसके बराबर होगी, डी ऑफ वाई एक्स के बराबर नहीं होगी क्या। थर्ड रिजल्ट आ चुका आपका, डी ऑफ एक्स वाई
बराबर डी ऑफ वाई एक्स। सोच करके देखो आप, लास्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 4। ओके, डी ऑफ एक्स वाई तो आपको गिवन ही है, लास्ट में आपको सिद्ध क्या करना है बेटा। नाउ वी वांट टू प्रूव दैट प्रॉपर्टी नंबर 4 आपको दिखाना है बेटा। क्या दिखाना है आपको कि डी ऑफ एक्स कोमा वाई लेस देन और इक्वल टू होती है डी ऑफ एक्स कोमा जेड प्लस डी ऑफ जेड कोमा वाई। दिस इज यूर टारगेट। अब की बात ये दिखाना है। चलो भाई आगे की तरफ चलते हैं, यहीं से उठाओ वैल्यू डी ऑफ एक्स कोमा वाई। इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा, ध्यान से सुनना जो आपको दे रखा है। क्या दे रखा है, x1 माइनस के y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस के y2 का स्क्वायर प्लस x3 माइनस y3 का स्क्वायर एंड सो ऑन xn माइनस yn का स्क्वायर की पावर 1/2 दी हुई है ना। इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ बेटा मैं बराबर करके x1 माइनस के z1 प्लस z1 माइनस के y1 का कंप्लीट स्क्वायर। पहले वाले स्टेप को देखो। ओके, x1 माइनस y1 ही हुआ प्लस अगले वाला स्टेप इसी तरीके से लिखा जा सकता है बेटा, x2 माइनस के z2 प्लस z2 माइनस के y2 का कंप्लीट स्क्वायर। ये वाला स्टेप एंड सो ऑन। अगले वाला स्टेप लिखा जा सकता है xn माइनस के zn प्लस zn माइनस yn का कंप्लीट स्क्वायर और सारे की पावर 1/2। क्लियर। हमारे पास एक मिनी कॉस की इनइक्वालिटी होती है बेटा, मैं उसका यूज़ करूँगा। इसको डायरेक्ट कैसे लिखना है ध्यान से सुन लेना, आप कभी आपको डाउट लगे। हमारे पास वैसे तो MSc की है ये, लेकिन भाई यहाँ इसका यूज़ किया जा रहा है मिनी कॉस की इनइक्वालिटी है। मिनी कॉस की इनइक्वालिटी जो बोलती है बेटा वो ये बोलती है कि अगर सिग्मा मोड ऑफ यू आई माइनस वी आई की पावर p की पावर 1/p हो, जैसे यहाँ है स्क्वायर की पावर 1/2 हो, तो ये हमेशा लेस देन और इक्वल टू होती है सिग्मा यू आई की पावर p की पावर 1/2 प्लस सिग्मा मोड वी आई की पावर p की पावर 1/2। ओके, यानी जैसे अगर मैं इसका स्क्वायर खोलता हूँ, पहली क्वांटिटी का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर प्लस 2ab जो रहता है ना इसके अंदर वो नहीं आता है। मेरी कोस की इनइक्वालिटी ये बोलती है कि वो जो 2ab होता है ना वो नहीं आएगा, सीधा जो है ना इसका स्क्वायर इसकी पावर जितनी भी p होगी वो आ जाएगी और उससे अगले वाले स्टेप की पावर आ जाएगी। ओके, तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर मिनी कोस की इनइक्वालिटी लगाई, यहाँ से मेरे पास निकल करके ये सीधा निकला बेटा x1 माइनस के z1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस के z2 का स्क्वायर माइनस के z2 का स्क्वायर प्लस x3 माइनस के z3 का स्क्वायर एंड सो ऑन xn माइनस के zn का स्क्वायर की पावर 1/2 अलग अलग कंपोनेंट के ऊपर। यहाँ सारे जुड़े हुए हैं, सबकी पावर है अलग अलग कंपोनेंट प्लस इसी तरीके से अगले वाला कितना होगा बेटा z1 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस y2 का स्क्वायर एंड सो ऑन zn माइनस yn के स्क्वायर की पावर 1/2। अब इसको देखो बेटा आप, जब यहाँ x है तो पहला कंपोनेंट x चल रहा है, जब y है तो पहला कंपोनेंट y चल रहा है। यहाँ x और z है, क्या होगा ये d ऑफ ये x z नहीं होगा क्या, और प्लस का निशान ये होने के बाद d ऑफ z y नहीं होगा क्या, z y नहीं होगा क्या ये। ओके, और इधर क्या चल रहा था मेरे पास, इधर चल रहा था मेरे पास कितना d ऑफ x कोमा y। चारों कंडीशन पास हो चुकी ना। सो दैट इज मैट्रिक स्पेस। आपको रत्ती भर भी डाउट ना लगना चाहिए भाई। अगर फिर भी आपका डाउट है, आपकी प्रॉब्लम है तो भाई आप मेरे से पूछो, आई विल हेल्प यू। ओके, ये नीचे का पेज हटा लेता हूँ। देखो आप कभी आप इसको कहो कि सर ये है
क्लियर है ना? चलो बाय।